नमस्कार बच्चों, गोल्डन मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि मैं 11वीं क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में पाठ नंबर 15 है, जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। अंग्रेजी में सीक्वेंसेज और सीरीज के नाम से जानते हैं। इस पाठ में एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 पहले की कक्षाओं में समाप्त हो गया। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 15.3 चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले की कक्षाओं में मैं बतला चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 9, 10 इत्यादि जहाँ तक पार लेगा वहाँ तक आज मैं बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और यदि संभव हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 7वां क्वेश्चन है, 1 और 100 के बीच में स्थित उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य। 1 और 100 के बीच में स्थित उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो या तो 2 से कटने वाला हो या तो 5 से कटने वाला, या तो 2 से कटने वाला या 5 से कटने वाला। ठीक ना? 2 से कटने वाला या 5 से कटने वाला, ध्यान नहीं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती? 2 से विभाजित संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 2 से विभाज्य संख्याओं का योग। 2 से कटने वाली संख्याओं का योग हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 + 4 + 6 + इस ढंग से हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 और 100 के बीच। 1 और 100 के बीच में 2 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या तो 2 हो गया, लेकिन सबसे बड़ी संख्या 98 हो जाएगी, क्योंकि बीच में दिख रहा 1 और 100 के बीच 2 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 98 होगी। ठीक ना? तो 2 से विभाजित संख्याओं का योग इस ढंग से हम निकालेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि a बराबर लिखा हुआ है, तो d बराबर 4 में से 2 घटा देंगे तो d निकल जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। t2 - t1 किया, tn लिखा हुआ है इसमें 98 है, tn 98। tn को आगे बढ़ा करके हम n का मान निकाल लेंगे, क्योंकि tn बराबर 98, tn मीन्स a + n - 1 × d बराबर 98। a का मान हो जाएगा तो प्लस फिर n - 1 × d का मान हम देखेंगे, ये भी 2 लिखा हुआ है, बराबर 98। 2 + 2 से हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2n - 2 बराबर 98 हो जाएगा। 2 ± कट जाएगा, 2n बराबर 98 है, 2n बराबर 98। यहाँ से n बराबर यदि हम निकाल लें तो 98/2 हो जाएगा। 49 × 98, यानी 49 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाज्य हो। 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? तो 49 संख्या। इसलिए 2 से विभाज्य संख्याओं का योग हम निकालते हैं। 2 से विभाज्य संख्याओं का योग करें, इसलिए ASN बराबर ASN योग
वहाँ भी योग में लिख दिया था। एन बराबर हो जाएगा इनवर्टर 2 इंटू ए प्लस टी एन। इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। एन 49 है तो 49/2, ए का मान 2 है प्लस टी एन का मान 98 है, बराबर हो जाएगा 49/2 गुना जोड़ देंगे 98 2 तो 100 हो जाएगा। n/2 a प्लस टी एन, एन का मान 49/2 लिखा हुआ 2 लिखेंगे, ए का मान 2 प्लस टी एन मीन्स 98, 49/2 गुना 98 2 100 हो गया। 2 से हम काट देंगे, 2 से काट देंगे 100 को 50 बार में कट जाएगा, गुना करके लिख देना है, हो जाएगा 9 45 5 बाकी 4 5 के 20 4 24, ये 24 तो 50। ये 2 से विभाज्य संख्याओं का योग। 5 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालना होगा। फिर 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। से विभाज्य संख्याओं का योग बराबर 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। 5 से कटने वाली संख्या 1 और 100 के बीच 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। सबसे बड़ी संख्या 95 हो जाएगी। 95 सबसे बड़ी संख्या 95 होगा। 1 और 100 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली संख्या, ये सभी इन्हीं का योग निकाल करके बतलाना। तो इसमें हम देखेंगे तो ये बराबर बतला रहा है कि 5 है। डी निकालने के लिए 10 में से 5 घटा देंगे, 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा। पीएन लिख रहा है इसमें कि कितना 95 है, चूंकि पीएन बराबर 95, टीएन का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 95, a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान भी 5 है, बराबर 95। 5 प्लस 5 से गुना हो जाएगा तो 5n माइनस 5 बराबर 95। 5 प्लस माइनस कट जाएगा, 5n बराबर 95 तो n बराबर हो जाएगा 95/5। 19 बचे 95, इसको हम काट करके बोलेंगे 19। Tn बराबर 95, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 95। a और d का मान दिया तो n का मान 19 आ गया है, इसलिए एन बराबर निकालेंगे। 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग बराबर n/2 इंटू a प्लस टी एन। n/2 कहने का मतलब हो गया 19/2, a का मान 5 है प्लस टीएन का मान 95 है, बराबर हो जाएगा 19/2 गुना 100। 95 5 100, 2 से काट देंगे, इसको 50 बार में कट जाएगा। 19 गुना 50, 19 बचे 95, यानी 950 हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसी भी कुछ संख्याएं जो कि 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली, दोनों में काउंट हो गया है। जैसे 10 इसमें भी आ जाएगा, 10 इसमें भी, 20 इसमें भी आवेगा, 20 यहाँ भी, ये 2-2 बार काउंट हो गया।
10 इसमें, इसमें 20 इसमें और इसमें 30 इसमें और इसमें। ठीक, ऐसा दो बार काउंट हुआ है, तो एक बार योग निकाल करके हमको घटाना पड़ेगा एक बार। इस ढंग से हम लिखेंगे 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली या विभाज्य होने वाली, दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग बराबर संख्याओं का योग बराबर 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग, जो कि दोनों में काउंट हो गया है, उसको मैं निकाल रहा हूँ। 10 जो है 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगी, 20 भी दोनों से विभाज्य हो जाएगी, 30 भी दोनों से विभाज्य हो जाएगी, लास्ट में आपका 90 होगा, क्योंकि 1 और 100 के बीच में बोल रहा है। ठीक ना। ए बराबर इसमें देख रहे होंगे आप 10, डी बराबर यदि हम निकाल लें तो हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर 10 बोल सकते हैं, 10 बोलेंगे। टीएन इसमें लिखा हुआ है, अंतिम पद जिसको बोलेंगे 90 है। टीएन बराबर 90 को आगे बढ़ा करके आप निकालेंगे तो एन का मान आ जाएगा 9। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 90 तक 9 संख्याएं होगी, यानी n बराबर जो है कितना है 9। इसलिए एन बराबर इसमें हम निकाल देंगे तो हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस टी एन। n/2 मीन्स 9/2, ए का मान 10 है प्लस टी एन का मान 90 है। इसको आगे बढ़ा देंगे तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 गुना जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। 2 से हम काट देंगे 50 बार में कट जाएगा, 9 बचे 45, 450 हो जाएगा, 450। इसलिए 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योग बराबर, इसलिए 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योग बराबर विभाज्य संख्याओं का योग बराबर संख्याओं का योग बराबर। पहले तो 2 से विभाज्य संख्याएं हम देख लेंगे। यहाँ है 2450, चलिए नीचे लिख दे रहा हूँ का योग बराबर, ठीक 2450 2 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या का योग है 950। वैसी भी संख्याएं जो दोनों बार काउंट हो गया है, 450 उसका योग है, इसको हम घटा देंगे। ठीक ना। 2 से विभाज्य संख्याओं का योग, 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, और ऐसी संख्याएं 10, 20, 30 जो कि दोनों में काउंट हुआ है, तो उसका योग हम घटा देंगे। इसको हल कर देंगे तो आपको हो जाएगा 950 में 450 घटेगा तो 500, 24 5 2950 हो जाएगा, 2950। एक क्वेश्चन नंबर 7 था,
ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, 1 और 200 के बीच एक और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का जोड़ निकालिए। जिसमें तीन से या 7 से पूरा भाग नहीं लगता है। पूरा भाग नहीं लगता है। 1 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का जोड़ निकाली जिसमें 3 से या 7 से पूरा भाग नहीं लगता। पहले हम ऐसी संख्या का योग निकाल लेंगे जो 3 से या 7 से पूरा भाग लग जाता हो। फिर टोटल संख्या में से उसको हम घटा देंगे तो भाग नहीं लगने वाली संख्या निकल जाएगी। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का योग निकालें। ठीक ना? 1 और 200 के बीच सभी संख्याओं का योग। 1 और 200 के बीच 1 और 200 के बीच सभी संख्याओं का योग निकालें। 1 और 200 के बीच सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए 2 प्लस, चलिए हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, 1 और
200 के बीच सभी संख्याओं का योग बराबर सभी संख्याओं का योग बराबर ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस इस ढंग से हम निकालेंगे तो हो जाएगा 199 तक जाएगा, क्योंकि 1 और 200 के बीच है। 1 और 200 के बीच सबसे छोटी संख्या तो 2 हो जाएगी, इसके बाद 3 4 5 ऐसा हो जाएगा। 200 के बीच तो अंतिम संख्या 199 हो जाएगी। इसमें हम देख लेंगे a बराबर हो जाएगा 2, t बराबर अगर हम निकालें तो हो जाएगा 3 माइनस 2 मीन्स 1 हो जाएगा। tn लिखा हुआ है 199, n का मान यदि हम निकालेंगे तो हो जाएगा tn बराबर 199 से आगे बढ़ावेंगे तो 1 से लगातार 200 तक की संख्या टोटल संख्या 200 हो जाएगी। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 हम 200 तक करें अगर कर लें, टोटल संख्या है 200 होगी। 1 इधर हट गया, इधर 200 हट गया, यानी 2 संख्याएं हट गई, तो n का मान 198 हो जाएगा। n का मान 198, इसलिए एसिन इससे हम निकाल लेंगे, यानी योग बराबर a योग बराबर एसिन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस tn। इसी को आगे बढ़ाना है, n/2 कहने का मतलब 198/2 हो जाएगा। a प्लस tn, a मीन्स 2 है, प्लस tn मीन्स 199 है, बराबर ये आपका हो जाएगा 198 में 2 से भाग अगर हम दे दें तो 99 हो जाएगा। 2 9 18, 1 पर 18, 2 9 18, 99 गुना 199 और 2 हम जोड़ देंगे तो 201 हो जाएगा। ये दोनों को फिर गुना करके लिख देना, 201 गुना 99, 201 गुना 99 अगर हम कर दें, 9 एकम 9 0, 9 गुना 18, 9 0 8 1, 9 9 8 9 1 19 899, 19,899 सभी संख्याओं का योग निकला। 3 से विभाज्य संख्याओं का योग, 3 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालो। 3 से विभाज्य संख्याओं का योग। अब 3 से कटने वाली संख्या का योग निकालना। 3 से विभाज्य संख्याओं का योग 3 हो जाएगा, 6 9 और अंतिम संख्या आपका जो है वो हो जाएगा 3 से कटने वाली संख्या। ध्यान देंगे, 3 से 200 में अगर हम भाग लगा दें, 3 6 के 18 हो जाएगा, 2 × 20, 3 6 18, 2 बच रहा है, यानी 198 हो जाएगी। 3 6 18, 3 6 18, ये टोटल आपको निकाल करके बतलाना है। ये बराबर लिखा हुआ है इसमें 3,
टी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 कर देंगे, मीन्स 3 हो जाएगा। टीएन लिख रहा है, टीएन बराबर 198 है, टीएन 198। एन का मान इसमें निकालना होगा, क्योंकि टीएन बराबर 198, टीएन बराबर जो होता है वो लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी बराबर 198। इसी में मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 3 बराबर 198। इसके बाद हम आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 3 से गुना कर देंगे तो 3n माइनस 3 हो जाएगा बराबर 198। 3 प्लस माइनस कट जाएगा, n बराबर अगर हम निकाल देंगे तो हो जाएगा 198/3। 198/3 काट देंगे तो हो जाएगा 3 6 18 और 3 6 18 66 हो जाएगा बराबर 66 हम बोल दो। यदि n का मान इसमें 66 आ गया, इसलिए एसएन बराबर हम निकाल देंगे। एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टीएन। इसी पर आगे बढ़ाना, n/2 माने 66/2 हो जाएगा। ए मीन्स 3 है प्लस टीएन मीन्स 198 है। 2 से काट देंगे 66 को तो 33 हो जाएगा। 33 गुना 198, 3 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। फिर दोनों को गुना करके लिख देंगे हम। 201 तिया बोलेंगे तो हो जाएगा 201 तिया 603 और फिर 603 गुना कर रहा हूँ 3 3 6 66 33 हो रहा हूँ। 66 33 हो गया। 66 33 अब निकालना 7 से विभाज्य संख्याओं का योग। 7 से विभाज्य संख्याओं का योग। 7 से विभाज्य संख्याओं का योग। 7 से कटने वाली संख्याओं का योग 7 हो जाएगा प्लस 14 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट। अंतिम संख्या हम निकाल लेंगे 7 से भाग दे करके 200 में। 7 गुना 14 6 7 56 हटा देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक ना। 4 200 में 4 घटेगा तो 196 बच जाएगा। 196 अंतिम संख्या हो जाएगी। 7 गुना 14 7 56। इसमें ए का मान 7 है। टी 14 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 7। टीएन लिख रहा है 196 है। 196 टीएन 196। अब एन का मान हम निकाल लेंगे, क्योंकि टीएन बराबर है 196। इसी लाइन में आगे बढ़ाता हूँ। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 196। ए का मान 7 है।
प्लस फिर n माइनस 1 इंटू डी, डी भी साथ ही है, बराबर 196, और आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 7 से गुना अगर हम कर देंगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा, 7n माइनस 7, 7n माइनस 7 बराबर 196, 7 7 प्लस माइनस कट जाएगा, 7n बराबर 196, तो n बराबर हम निकाल लेंगे, n बराबर हो जाएगा 196 बटा 7, 196 बटा 7, 7 दूना 14, 7 अठी 56, 28 सत्ते 96 से 28 हो गया। इसलिए Sn बराबर फिर से हम निकाल लेंगे, यानी 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग निकाल लेंगे। Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस tn हो जाएगा, ठीक ना। n बटा 2 मीन्स 28 बटा 2 बोलेंगे, 28 बटा 2, a का मान 7 है, प्लस tn 196 है, बराबर 2 से 28 में भाग देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 गुना 196 और 7 203 हो जाएगा, 203, 14 किया 42 हो जाएगा, 14 गुना 28 हो जाएगा, 28 तो 42 हो जाएगा। तो यह 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग यहाँ पर आया हुआ है। वैसी भी संख्याएं जो कि 2 बार काउंट हो गया है, जैसे 21 दोनों में, 3 वाला में भी, 7 वाला में भी 21 है, इसमें भी 21 आएगा, 9 के बाद 12, 15, 18, 21, 42 दोनों में आएगा, ठीक है। तो 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग फिर हमको निकालना है। 3 और 7 दोनों से विभाज्य संख्याओं का योग, विभाज्य संख्याओं का योग, 3 और 7 दोनों से विभाज्य संख्याओं का योग 21 हो जाएगी, 42, 63, सबसे बड़ी संख्या हम देख लेंगे क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 21 नवासिया से 189 हो जाएगी, 189, क्योंकि 1 और 200 के बीच की संख्या यही सब हो जाएगी, क्योंकि दोनों से कटता हो, 3 और 7 दोनों से, ठीक ना। इसमें हम देखेंगे कि a बराबर जो है 21 है, d 42 में से 21 घटा देंगे तो 21 हो जाएगा, tn बराबर अंतिम संख्या 189 है, 189, n का मान, ये तो ऐसे भी हम गिन ले सकते हैं, 1 2 3, 21 नवासिया से 9 संख्याएं होगी, नहीं तो जैसे ये सब निकला है ना n का मान, तो ऐसे आप tn लेकर के आगे बढ़ेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर, तो n का मान निकल जाएगा 9 आवेगा, इसलिए Sn बराबर इसमें भी हम निकाल लें, Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस tn, n बटा 2 कहने का मतलब 9 बटा 2, a 21
प्लस TN 189 बराबर हो जाएगा 9/2 गुना 9 1 10 के 0 बाकी 1 18 2 20 1 21 हो जाएगा। 2 से हम भाग लगा देंगे 210 में तो 105 हो जाएगा। अब गुना कर देना है 105 गुना 9 109 900 और 9 बचे 45 हो जाएगा 945। इसलिए 3 या 7 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालना है हमको। 3 या 7 से विभाजित संख्याओं का योग बराबर 3 या 7 से कटने वाली संख्याओं का योग। तो 3 से कटने वाली संख्याओं का योग आ गया है आपको 66 33। 7 से कटने वाली संख्याओं का योग आ गया है 28 42। 28 और 42 वैसी भी संख्याएं जो कि 2 बार काउंट हो गया है जैसे 21 42 63 ये सब। तो इसका योग को हम घटा देंगे यानी 945 को घटा देना है। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा। ध्यान देंगे ये 3 2 5 हो गया 3 2 5 4 3 7 है 4 3 7 8 6 14 4 बाकी 1 6 2 8 और 1 बाकी 9 में से 945 हम घटा देंगे ये हो जाएगा 0। 7 में से 4 घटेगा 3 14 में से 9 घटेगा तो 5 और यहाँ आपका 8 हो जाएगा 85 30 हो जाएगा 85 30। 3 या 7 से विभाज्य संख्याओं का 3 या 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग को आया है। अब नहीं विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग के लिए टोटल संख्या जो आया था आपका ये इतना में से इसको घटा दें। इसलिए हम बोलेंगे 3 या 7 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्याओं का योग 3 या 7 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं का योग बराबर क्या करना है कुल संख्या के योग में विभाजित होने वाली संख्या के योग को हम घटा देंगे। कुल संख्याओं का योग लिखा हुआ है यहाँ आपका 19 899 19 899 इसमें से हम घटा देंगे 85 30 को घटा देना है बराबर हो जाएगा। ध्यान देंगे 9 में से 0 घटेगा तो 9 9 में से 3 घटेगा 6 8 में से 5 घटेगा तो 3 9 में से 8 घटेगा 1 1 11369 11369।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक और एक 100 के बीच उन सभी संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। जोड़ ज्ञात कीजिए जो 3 तथा 5 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं। एक और 100 के बीच सभी संख्याओं का योग निकालना। एक और 100 के बीच सभी संख्याओं का योग बराबर सभी संख्याओं का योग बराबर 1 और 100 के बीच सभी संख्याओं का योग। 1 और 100 के बीच की संख्या हो जाएगी 2, 3, 4, 5। ये सब कहाँ तक? 99 तक हम बोलेंगे। 99 ए बराबर इसमें हम देखेंगे तो 2 है। डी बराबर 3 माइनस 2 कर देंगे, 1 हो जाएगा। टीएन बराबर 99 है। टीएन बराबर 99। टोटल संख्या 98 हो जाएगी। 98 2, 3, 4, 5, 99 तक अगर हम देखें तो टोटल संख्या 98 हो जाएगी। इसलिए एसएन बराबर हम निकाल देंगे, यानी योग बराबर n/2 इंटू हो जाएगा a प्लस टीएन बराबर n/2 कहने का मतलब 98/2 a 2 प्लस टीएन 99 बराबर हो जाएगा। एक काट देंगे तो 49 हो जाएगा। 99 2 101 हो जाएगा। गुना करके लिखते हैं 101 गुना 49। 9 एकम 9 0 9 4 0 4 9 4 9 4 49 है। 49 3 तथा 5 से विभाज्य संख्याओं का योग हम देखें। 3 तथा 5 से विभाज्य संख्याओं का योग विभाज्य संख्याओं का योग बराबर 3 तथा 5 से विभाज्य संख्याओं का योग 15 हो जाएगा। 30 45 इस ढंग से 90 ये सब हो जाएगा। 15 30 45 90
इसमें ए बराबर हम देखेंगे 15 है। 3 और 5 दोनों से विभाज्य संख्या है सर, वही बोल रहा 3 तथा 5 से विभाज्य, वो पहले मैं निकाल रहा हूँ। b बराबर 30 में से 15 घटा देंगे, 30 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 15, ठीक ना। tn बराबर है 90, n का मान हम बोल सकते हैं 15, 30, 45, 60, 75, 90, 6 संख्या होगी, 6 हो जाएगा। इसलिए एसएन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस टीएन बराबर n/2 कहने का मतलब 6/2, ए का मान 15 है, 15 प्लस टीएन का मान 90 है बराबर 2 या 6 काट देंगे तो ये 3 गुना 90, 15, 105 हो जाएगा बराबर 105 या 315 बोल देंगे, 315। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर, जो पूछ रहा है आपको, अभीष्ट संख्या बराबर टोटल संख्या में से इसको हम घटा देंगे 49 जो आया है ना टोटल संख्या, इसमें से विभाजित होने वाली संख्या 315 को हम घटा देंगे बराबर हो जाएगा, ध्यान देंगे 9 में से 5 घटेगा तो 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, और ये 4, 46, 34